कहते हैं ना कि संसार में सिर्फ ईश्वर ही लोगों से परीक्षा लेते हैं, तो सिर्फ इतना ही नहीं मानिए कि ईश्वर ही सिर्फ लोगों से परीक्षा लेते हैं। परीक्षा सब जगह देना पड़ता है, परीक्षा सब जगह होती है। और मैं सबसे पहले बताना चाहेंगे कि एक बार भगवान शंकर जी भी पत्नी पार्वती जी के चपेट में आ गए और उन्होंने जिद कर दी। ऐसे भी ये संसार की जो महिलाएं होती हैं व्यवहारिक तो होती है, साथ साथ कुछ कपटी भी होती हैं, उनमें छल कपट भरा हुआ रहता है और आना भी चाहिए, क्योंकि यदि उनमें ऐसी भावना ना होना तो पुरुष जो होते हैं वो महिलाओं के अभाव में थोड़ा सा अनुचित ढंग से तो रहते ही हैं, और उनको ठीक करने के लिए, पुरुषों को ठीक करने के लिए महिलाओं का होना जरूरी है। इसी बीच में बताना चाहूंगा कि पार्वती जी सबसे पहले जिद कर दिए शंकर जी से कि बार बार आप कहते हैं हम आपसे प्यार करते हैं, हम आपको बहुत पसंद करते हैं, लाइक करते हैं, ये झूठों का आप ढकोसला ऐसे करते हैं जो हमें उचित नहीं लगता है। शंकर जी कह रहे वाह, इसका क्या हो गया? जरूर लगता है कि कहीं ना कहीं अन्य महिलाओं के संपर्क में आकर के और इस तरह से ध्यान दे रही है, क्योंकि स्वयं इसके पास ऐसी तो सोच नहीं हो सकती है। किंतु ऐसा नहीं था। पार्वती जी ने यहीं पर बोले कि यदि आप हमसे प्यार करते हैं, सच में प्यार करते हैं, शंकर जी से सच में आप हमसे प्यार करते हैं, तो हम सबसे पहले ये पूछना चाहते हैं कि यदि हमसे प्यार करते हैं तो बार बार आप इस कैलाश पर्वत पर अमर कथा अमर कथा अमर कथा के नाम लेते रहते हैं। क्या है वो अमर कथा जो आपने हमें अभी तक सुनाए हैं? हमें भी ललसा है कि अमर कथा सुने। भगवान शिव जी कह रहे सुना देंगे, पुरुषों का काम है टाल देना। महिलाएं कहें कि बाजार चलेंगे, पुरुष लोग को कहा कि टाल देना चाहिए, 2-4 दिन कोई भारी चीज नहीं। टालते जाते थे, वो भी पुरुष थे ही, मगर पार्वती जी कहां मानने को, जिद पड़ गई। और उनको ठीक करना तो शंकर जी को दायित्व है भाई, न ठीक करेंगे तो दिक्कत आएगी। इन्होंने कहा कि अच्छा ठीक है, मान गए। तो सोचिए कि जब भगवान शिव जी जब महिलाओं के रुझान में आकर के जब उनके कहने अनुसार उनकी बातों में आ सकते हैं, तो आम आदमी तो जाने रहना। कहे कि ठीक है, अमर कथा आपको सुनाते हैं, लेकिन अमर कथा सुनना और अमर कथा सुन करके और उसके तौर तरीका को अपनाना ये सारे महिलाओं या सारे लोगों के संभव नहीं होती। जो सब लोग इस अमर कथा को श्रवण करके वो परहेज कर लेंगे, अमर कथा सुनने के बाद वो सही से अपनी स्थिति अनुकूल रह पाएंगे। मगर पार्वती जी कहां मानने को, पार्वती जी मानने को नहीं। उन्होंने पार्वती जी जीत पाएंगे ना, हमें अमर कथा सुनना है तो सुनना है, हमें नहीं माननी है अन्य बात, हमें सुनना है, हमें सुनाइए, अब नहीं होने वाली आगे की बात। शंकर जी कहकर से ठीक है, वो अमर कथा सुनाते हैं। कैलाश पर्वत पर गए, कैलाश पर्वत पर ही तो आश्रय थी। कहे कि ठीक है, अमर कथा सुनाएंगे, लेकिन इसके शर्त है कि आप जब सुनिएगा तो किसी को कहिएगा मत।
क्योंकि जो सुनेंगे इस अमर कथा को फिर अमर हो जाएंगे, फिर भाई इस संसार में बड़ा विकट परिस्थितियां आ जाएगी। तत्काल तो जानते हैं कि महिलाएं हाँ, जरूरत पर हाँ, जरूरत पर ना, ये तो गुण होता है महिलाओं में। पार्वती जी बोल दे कि ठीक है, किसी से नहीं बोलेंगे। फिर भी शंकर जी बोले कि अरे कहाँ है, आप पचा पाइएगा बात को, जहां 4 महिलाओं के संपर्क में आइएगा बात खोल दीजिएगा। कुछ संवाद महिलाओं के लिए भी है, इसी कथा के बहाने, इसी प्रसंग के बहाने में उनको भी सचेत कर दे रहा हूं कि घर की बात, अपने परिवार की बात, कितनों भी आपके दिल और कितने नजदीक का भी कोई हो तो ना बताएं, क्योंकि राज बताने से आपकी कमियां लोग पकड़ लेते हैं और उसी कमियां पर आपको अवहेलना करते हैं। तो अपना मजबूती को बनाए रखिए। और अब रही बात आगे, तो उन्होंने जब बोल दिया कि हाँ ठीक है नहीं बताएंगे, तो इन्होंने कह के ठीक है अमर कथा सुनाते हैं। तो शंकर भगवान ने पार्वती जी को बैठा करके और पहला तालियां बजाए, 3 तालियां बजाए उन्होंने। पहला तालियां बजाए, देखिए तालियां बजाना भी एक प्रकार का लाभ है। वो कैलाश पर्वत पर तालियां बजा रहे थे तो इसका मतलब ये नहीं था कि उसका कोई लाभ नहीं हो। हर एक तरह से लाभ होती है तालियां बजाने का। और वो तालियां बजाए तो जो पहला तालियां बजाए तो उसका भी रहस्य था। ऐसे भी आप देखे होंगे कि लोग अखंड कीर्तन भजन प्रोग्राम कथा प्रसंग सुनते हैं और वो कोई अच्छे पोस्ट से हो, अच्छे पैसे वाले हो, महानता उनमें दिख रहा हो, तो देखे होंगे कि वो बैठ जाते हैं, किंतु तालियां बजाना उचित नहीं समझते हैं। उनकी अपनी मानसिकता होती है और वो अपने मनोभाव से, अहंकार ही कहिए एक तरह का, ये भी अहंकार है, अहंकार में भरे रहते हैं। लेकिन जो तालियां लोग बजाते हैं उनमें अहंकार नहीं दिखता है और वो तालियां बजा करके और अपने मन की अलंकरण को, मन की परेशानियों को उस जगह पर बैठ करके कथा को एकाग्रता पूर्वक केंद्रित होकर के सुनते हैं। तो तालियां बजाने का मतलब ये नहीं होता है, ऐसे भी तो लोग सुनते होंगे तालियां बार बार स्टेज पर अनाउंसर बार बार तालियां बजाइए, लोग बोलते क्या भाई परेशान कर रहे हो आप बार बार तालियां बजा करके, ये तो लगता होगा। लेकिन तालियां बजाने का शारीरिक एक प्रकार का व्यायाम भी है और हमें अन्य माध्यमों से भी बचाता है। अन्य माध्यम क्या हुआ, हमारे मन के अहंकार को भी खत्म करता है। तालियां बजाते हैं तो मन के अहंकार खत्म हो जाती है। तालियां बजाने से आपके इर्द गिर्द जो छोटे जीव होते हैं वो भी निकल जाते हैं जो आपको बाधा पहुंचाते हैं। तालियां बजाने से और फायदा यह है कि आपके शरीर में यांत्रिक ऊर्जाएं बनती है। तालियां बजाने का मतलब यह ना हुआ कि आपको नुकसान हो रही है। तालियां बजाते हैं, चलिए अगल बगल वाले कोई डिस्टर्ब भी कर रहा है तो आपको तालियां बजाते हुए देखकर आपको डिस्टर्ब नहीं करेंगे। और यदि वो कुछ बात कहें हैं तालियां बजाते हुए रहेगा तो बाद में आप कहेंगे आप जब बोल रहे होंगे तो चलिए भाई हमने नहीं सुना क्योंकि हम ताली बजा रहे थे और प्रवचन सुन रहे थे। तो कई तरह का लाभ है, अन्य माध्यमों से तालियां बजाने से बचाव होती है। तो पहला तो इसमें हुआ कि मन के अहंकार खत्म हो जाती है। यदि उन लोग को देखा होंगे कि जो महानता के रूप में आते हैं, महान बन करके बैठते हैं, तालियां बड़ी करने पर बजाओ करेंगे तो पता है कैसे बजाएंगे। तालियां थोड़े थोड़े लगेगा कि ताकत ही नहीं है, चल भाई बजा देते। तो ये भाई अधूरे मन से ऐसा मत कीजिए। और लास्ट में जो केंद्रित होकर के प्रवचन नहीं सुनते हैं, प्रसंग नहीं सुनते हैं, तो पता होगा कि प्रसंग जब नहीं अच्छे ढंग से सुनते हैं, कथा नहीं सुन पाते हैं और जब कथा संपन्न हो जाती है, प्रवचन खत्म हो जाती है तो दूर जाकर कहते हैं बहुत अच्छा कथावाचक हैं, बहुत अच्छा कथा चल रही है। भाई अगला आदमी पूछेगा क्या कथा में आपने सुने, तो अरे बहुत कथा, इतने मन लगा कथा सुनने में, मगर आप सुने तो क्या है, आप अपने जीवन में उतारे तो क्या उतारे, तो जीवन में पता चला कि कुछ भी नहीं उतारे। तो यही जब मैं अमर कथा की बात कर रहा हूं ना, ये श्रीमद् भागवत गीता ही है और कुछ नहीं है।
लेकिन इसे शुरू में अमर कथा के नाम से लोग जानते थे। अमर कथा इसे शुरू में नाम डाला गया, इसलिए अमर कथा शुरू में नाम डाला गया क्योंकि पहले के समय में लोग कथा को सुनते थे और कथा के अनुसार अपने जीवन को ढाल लेते थे और अपने जीवन की जितना भी समस्याएं होती थी वह ईश्वर पर भरोसा करके उसे संपन्न कर देते थे। तो कथा को सुनना और कथा के अनुसार अपने जीवन को ढालना ही अमर है और वही नाम पड़ा अमर कथा। तो वही श्रीमद् भगवद गीता को अमर कथा के नाम से जानते हैं। लेकिन आज भाई कथा सुनेंगे, उठेंगे, झाड़ के चले जाएंगे और कथा का क्या रहस्य हुआ वही उसे झूठा कह करके ना विश्वास करके अपना मुकर जाते हैं। तो यही है श्रीमद् भागवत गीता, यही है अमर कथा जो लोग जीवन में उसे उतारते थे और उसी के तहत जीवन व्यतीत करते थे, जो शुरू में अमर कथा कहलाया। तो तालियां जब पहला बजाए तो पहला तालियां बजाने से क्या हुई कि जितने भी छोटे बड़े वहां पर जो जीव थे ना, वो छोटे बड़े जीव उस जगह से निकल गए। तो जब छोटे बड़े जीव उस जगह से निकल गए तो छोटे बड़े जीव सब निकल गए तो जगह खाली हुई, क्योंकि अमर कथा सुनाना था सिर्फ पार्वती जी को। देखिएगा इसमें कितना अच्छा बताइए, आपका निष्कर्ष मिलेगी कि आप नाराज होकर के गुस्सा में आकर के कोई निर्णय ले लेते हैं तो कितना बड़ा मनहानि होती है। कथा को आप लास्ट तक सुनते रहिएगा और थोड़ा सा आपसे मदद मांगेंगे कि यदि चैनल पर नया हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो जब तालियां बजाए तो पहला तालियां में जीव जंतु हट गए, दूसरी जब तालियां बजाए तो लगा इनका त्रिशूल घूमने और पूरे कैलाश पर्वत पर घूम करके त्रिशूल, और देख लिया कि कोई जीव तो नहीं न छिप करके बैठा हुआ है। वो त्रिशूल घूम करके दूसरा तालिया में और सभी जीवों को ध्यान से देख लिया। तब इसके बाद शंकर भगवान ने तीसरा तालियां बजाए और तीसरा ताली जब बजाए तो पूरा वो कैलाश पर्वत भाव विभोर हो गया। एकदम स्वच्छ हवा, स्वच्छ वातावरण, सुगंधित माहौल बन गई, क्योंकि कथा का ऐसे भी कथा का श्रवण जहां पर करने वाले लोग होते हैं, कथा का वाचन करने वाले जो लोग होते हैं बड़ा निक होते हैं, बड़ा स्वच्छ होते हैं, स्वभाव से अच्छे होते हैं, व्यक्ति छवि अच्छा होती है और छवि गुण वाले भी लोग उनके पसंद करते हैं और अपने जीवन में उनके द्वारा बताई गई रास्ते पर चलने के लिए अनुष्ठान करते हैं। तो फिर क्या हुई कि जब तीसरा ताली बजा तो एकदम माहौल बन गया अखंड कीर्तन भजन और कथा के तहत। अब भगवान शिव ने पार्वती जी से बोले कि क्या अब आप कथा अमर कथा सुन पाएंगे? तो उन्होंने हाँ बोल दी, क्योंकि कथा सुनना था अमर कथा, क्योंकि महिलाओं का ललसा होता है जानने का बहुत ज्यादा, जैसे छोटे बच्चे का गुण होता है उसी तरह होता है। बोले कि ठीक है, क्योंकि कथा इतना रहस्यपूर्ण होती है कि कथा सुनने वाले लोग सुनते सुनते नींद में भी आ जाते हैं। और चाहे आप पढ़ाई लिखाई के माध्यम से हो या कुछ भी हो, तो देखिएगा जब आप स्थिर होते होंगे तो नींद बहुत जल्दी सताता है, निंद्रा जी आ जाते हैं, अपने गोद में लेकर सुलाने लगते हैं। तो संगत जी बोले कि जब हम आंख बंद करके, नेत्र बंद करके जब हम कथा सुनाएंगे तो आप बीच बीच में जरूर हमें हाँ बोलते रहिएगा, ताकि हमें लगेगा कि आप सुन रहे हैं। क्योंकि मैं आंख बंद करके कथा कहूंगा तो हमें कैसे पता चलेगा कि आप सुन रहे हैं या सो रहे हैं? पार्वती जी ने हाँ बोले कि ठीक है बोलेंगे। तो बोले कि अच्छा ठीक है। इन्होंने बता दिए कि कैलाश पर्वत तो बिल्कुल एकदम सन्नाटा हो गया था, सारा जीव जंतु छोड़ दिए थे कैलाश पर्वत को। 3 ताली बजते ही सिर्फ पार्वती जी सुन रहे थे। तो इन्होंने बोले कि संकेत के रूप में इन्होंने बोले कि ठीक है, तो आप कथा को सुनिएगा, अमर कथा को, और अमर कथा को सुनकर आप किसी को नहीं बताइएगा और अमर कथा चलता रहेगा, आंख बंद करके सुनाते रहेंगे। तो आप बीच बीच में हूं स्वामी कहते रहिए, ताकि हमें पता चलेगा आप जागे हुए हैं और आप कथा सुन रहे हैं। पार्वती जी बोले कि ठीक, ये कौन भारी चीज है, हूं स्वामी कहना ही है तो कहेंगे हूं स्वामी। मगर कहां सुनने को, कथा शुरू हुई, प्रवचन शुरू हुआ, किंतु कुछ देर के बाद पार्वती जी धीरे 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 स्थिर होकर के केंद्रित जो थे ना, वो नींद में आ गए,
सो गए। किंतु स्थिति यहां क्या हुआ कि जिस पेड़ के नीचे एक कथा सुनाया जा रहा था, उस पेड़ के ऊपर में तोता, सुग्गा जानते ही हैं, तोता का अंडा, जब 3 ताली बजी थी तो उस समय तोता का सिर्फ अंडा था, किंतु जब प्रवचन चलने लगा तो उस तोता का अंडा फट गया। उस तोता का अंडा फट गया और उससे तोता का एक बच्चा जन्म ले लिया। देखिए क्या हुआ, अंडा जन्म ले लिया। और वो अंडा जन्म लिया जब ये सुन रहे थे पार्वती जी, तो हूँ स्वामी कुछ देर तो बोल ही रहे थे। और तोता का ऐसा छवि होता है सुन करके बोलना, और पार्वती जी की बोला हुआ बात को सुन करके वही तोता का बच्चा वही रूप में हूँ स्वामी कर रहा था, और शंकर जी कथा सुनाते हुए चले जा रहे थे। सुनना है पार्वती जी को, सुन रहा है तोता का बच्चा। गजब हाल है, अमर होना है पार्वती जी को और अमर वहां तोता का बच्चा हो जाएगा। ये आंख बंद करके सुना रहे थे, पार्वती जी सो गए, तोता का बच्चा हूँ स्वामी कर रहा था। तोता का आवाज, छोटा सा आवाज, महिलाओं की जैसी आवाज, और इतना ये कथा सुनाने में लीन हो गए थे, क्योंकि कोई भी काम तो होता है, इतना लीन हो गए थे शंकर जी, इतना लीन होकर के सुना रहे थे कि उनको पता नहीं चला कि हमारी पत्नी पार्वती जी बोल रही है या तोता का बच्चा बोल रहा है। इतना लीन होकर के सुना रहे थे, बस खाली हूँ स्वामी के नाम पर एक कथा सुनाते जा रहे थे। किंतु कुछ देर के बाद देखे कि हूँ स्वामी कह रही है तो सच में सोकर बोल रही है, ऐसे बोल रही है। नेत्र को खोले तो देखे कि पार्वती जी सो रहे हैं, तो इनको आश्चर्य हो गया शंकर जी को कि तो फिर ऐसा जब पार्वती जी सामने सो रही हैं तो हूँ स्वामी बोल कौन रहा है, जगाए। बोले कि यार ये क्या कर रहे हैं। तो पार्वती जी कहा मिस्टेक हो गई, आप बोलिए, आप फिर से हम सुनेंगे, फिर से बोलिए। कहा तो ठीक है फिर से हम बोलेंगे, लेकिन इतना देर से हूँ स्वामी जब आप सो रहे थे तो हूँ स्वामी कर कौन रहा था, ये तो बताइए कि इस जगह हूँ स्वामी करने वाला कौन था। जब घूम करके इधर उधर देखे कुछ नहीं दिखाई दिया, जब ऊपर नजर उठाए तो वही पेड़ के ऊपर एक तोता का बच्चा दिखाई दिया। अब तो इनकी हालातें खराब हो गई शंकर जी को। अब त्रिशूल उठाए और पड़ गए तोता के बच्चा के पीछे। अब लगे कि अब इसको तो मार ही देंगे, वो तो अमर कथा सुन लिया था। अब वो तोता का बच्चा भागने लगा। अब ये तोता का बच्चा भागने लगा, भागते 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 उन्होंने विचार किया कि जब दैत्यों से लड़ाई हो तो देवता के पास जाना चाहिए, और जब देवता से लड़ाई हो तो फिर कहां जाना चाहिए, जो देवताओं में भी महान देवताओं के पास जाना चाहिए, और ब्रह्म ऋषि यानी ब्रह्मा जी के पास जाने के लिए निर्णय लिया। अब ऐसा नहीं कि कुल खानदान में जन्म लेने वाले ब्राह्मण होते, गुण से होना चाहिए, सद्गुण से होना चाहिए, सुबुद्धि से होना, चरित्र और विवेक से होनी चाहिए। विवेक अच्छी होनी चाहिए, वही ब्राह्मण है। छल कपटी नहीं, अच्छे चरित्रवान, गुणवान, विद्वान होना आवश्यक। अब वहां जब गए तो जिनका वेद व्यास कहते हैं कि घर पहुंचे तो आपको पता होना चाहिए कि जब वो कौन पहुंचे, तोता का बच्चा जब पहुंचे, पीछे से त्रिशूल लेकर के आंख लाल लाल, तोता के बच्चा जाकर के वहां पर छिपना चाहा। जब वेद व्यास जी को पता चला कि शंकर जी आए हैं, जब दर्शन दिए तो कहे कि प्रभु एक तो बड़ी करने पर आज आपसे मुलाकात भी हुई है, आज आपसे पहला मुलाकात हुआ, वो भी ऐसे ही रूप में, धन्य हैं आप, कम पर आप स्थिर तो रहिए। शंकर जी बोले वो तो ठीक है हम स्थिर हो जाएंगे, लेकिन मेरे घर से चोर ने चोरी करके और आपके घर में छिपा है, पहले उसको निकालिए। व्यास जी को हंसी छूट गई, कहे कि चोर चोरी करके और वो भी आपके घर से, तो समझे ना, वो कैलाश पर्वत। शंकर जी कहे कि तो मेरे घर से ना, तो कहां से,
धोखेबाजी का क्या वो मतलब नहीं हुआ। मेरा मतलब हुआ कि आपके घर से चोर चोरी कैसे करेगा, आप तो बिना कहे सब कुछ दे देते हैं। और वो भी कैलाश पर्वत पर क्या है, भांग धतूरा, और आपके भोग लगाने के अलावा वहां पर क्या है जो आपको आश्चर्य हो रही है कि चोर चोरी करके भागा है। वहां है ही क्या चुराने के लिए। क्या कह रहे, नहीं ऐसा कुछ नहीं है, मेरे अमर कथा को सुन लिया है और वो अमर कथा को सुन करके निकल गया है। हम उसे जब तक मारेंगे नहीं तब तक हम स्थिर रहेंगे नहीं। और उधर तोता का बच्चा अमर हो ही गया था, वो छोटा रूप लिया संजोगवश, और इनकी पत्नी वेदव्यास जी की जो पत्नी थी ना, उनके मुंह से अंदर चला गया और गर्भाशय को धारण किया और उनकी पत्नी गर्भवती बन गई। देखिए कितना बड़ा संवाद है, प्रसंग है। अमर होना था, अमर हो गया, अगला जीव में जन्म ले लेगा। सोचिए जरा। और इधर वेदव्यास जी कहे कि तो आप भी धन्य हैं, आप जिसको अमर कथा सुना दिए वो अमर हो चुका है और आप त्रिशूल लेकर के मारने चले हैं। सच में आप भोला भंडारी हैं, सच में भोला भंडारी हैं, क्योंकि आपने जिसको अमर कर दिया फिर आप उसको मारने क्या चले हैं। तो कहने का आशय है कथा का कि गुस्सा में, नाराज में और थोड़ा परेशानी में, उत्तेजना में ईश्वर भी ये भूल जाते हैं कि हमने क्या करने जा रहे हैं। इसलिए जितना भी कथा का श्रवण कर रहे हैं उन लोग से आग्रह है कि जो भी निर्णय लें शांतिपूर्वक लें, धैर्यवान बने, धैर्यपूर्वक कोई भी कार्य करें, क्योंकि ईश्वर का तो यह हाल हो सकता है तो आम आदमी का भी और क्या कहा जा सकता है। इसलिए धैर्य से रहें, शांतिपूर्वक रहें। ऐसे भोले भंडारी जिनका नाम है ओघरदानी, एक काल महाकाल, यही महाकाल ने भी अपना आपा खो दिए और अमर कथा का यह जो श्रीमद् भगवद गीता का रूप जो अमर कथा है उससे संबंधित कुछ हमारे पास प्रसंग थी जो आप लोग तक मैंने पेश किया। ऐसे आप लोग को जीवन से संबंधित तमाम लोग, उसमें मैं भी शामिल हूं, से संबंधित प्रसंग आप लोग तक उपलब्ध कराऊंगा। तब तक का भोले भंडारी की जय हो।